हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यल अकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। आज हम करने वाले हैं पाइथन लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस में हम पहले जो है वो ऐसे फंक्शंस करेंगे जिनको डॉट के साथ में एक्सेस किया जाता है, और फिर कुछ फंक्शंस ऐसे हैं हमारे पास जिनके अंदर लिस्ट जो है एज एन आर्ग्यूमेंट पास की जाती है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो हम करने वाले हैं वो है अपेंड। ये जो हमारा अपेंड फंक्शन है ये सिंपली एक एलिमेंट जो है वो ऐड करता है लिस्ट में। जो भी हमारी गिवन लिस्ट होगी उसके लास्ट में ये एडिशन होता है। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हम कहीं पर भी उसको ऐड कर सकते हैं। हमेशा जो हमारी लिस्ट होगी उसके लास्ट में एडिशन होगा। अब जैसे अगर मान लो हमारे पास लिस्ट टू जो हमने ली हुई है, इस लिस्ट टू के अंदर मान लो हम यहाँ पर डॉट अपेंड जो है वो यूज़ करते हैं, और हम एक एलिमेंट इसके अंदर दे देते हैं। मान लो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर एक और नाम जो है वो ऐड कर देते हैं। मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारा नाम है प्यारे मोहन। तो ये जो हमारा प्यारे मोहन है ये हमने वहाँ पर राम श्याम घनश्याम के बाद में ऐड कर दिया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट में लेता हूँ और यहाँ पर लिस्ट टू जो है वो हम रखते हैं, तो सेव करके मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो नाम थे राम श्याम घनश्याम के साथ में हमारे पास आ गया प्यारे मोहन। तो अब इन चारों को इकट्ठा रहने देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्लियर। क्लियर जो है ये सिंपल हमारे पास, इसके लिए हमारे को कुछ देना नहीं पड़ेगा, मतलब हमारे को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। हम यहाँ पर सिंपल क्लियर कमांड अगर देते हैं तो ऐसे में लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारे पास लिस्ट जो है वो ब्लैंक हो जाती है। तो अब यहाँ पर अगर हम लिस्ट टू देखें तो मैं आपको सेव करके रन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो चुकी है। इसके अंदर के सारे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे वो इस कमांड के बाद में चले जाते हैं। तो ये है हमारा क्लियर फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा कॉपी। नाम से ही क्लियर है ये वाली चीज़ कि कॉपी क्या करेगा। कॉपी जो है वो कॉपी करता है। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिस्ट थ्री लेता हूँ, एक लिस्ट थ्री, और इसमें ऐसा करते हैं लिस्ट वन जो है इसको कॉपी कर देते हैं। तो ये अगर मान लो हमने कॉपी किया तो इसमें क्या होगा, लिस्ट वन की एक कॉपी जो है वो लिस्ट थ्री जो है वो बन जाएगी। अब अगर मान लो मैं लिस्ट थ्री जो है इसको यहाँ पर मैं प्रिंट लेकर दिखाऊँ आपको, तो सेव करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं लिस्ट थ्री जो है वो लिस्ट वन बन गई है। क्यों? क्योंकि लिस्ट वन की कॉपी जो है वो हमने असाइन कर दी थी लिस्ट थ्री में। तो काउंट फंक्शन को समझने के लिए जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने एक लिस्ट थ्री बनाई है जिसमें कुछ मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, जिनमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीटेड हैं, कुछ सिंगल टाइम जो है अक्रेंस है उनकी। अब अगर मान लो हम यहाँ पर लिस्ट थ्री लेते हैं और इसमें हम काउंट करवाते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो वहाँ पर है या नहीं है। ऑब्वियस है अगर वो नहीं होगा तो काउंट में हमारे को ज़ीरो मिलने वाला है। जैसे कि अगर मान लो मैं ओ एलिमेंट देखता हूँ और ओ एलिमेंट मेरे पास नहीं है, तो ऐसे में अगर मैं आउटपुट लूँगा तो मुझे ज़ीरो मिलेगा। और आउटपुट मैं कैसे ले सकता हूँ? ऑब्वियस है प्रिंट कमांड जो है वो यहाँ पर हमारे को आउटपुट दे देगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्योंकि ओ नहीं है तो मेरे पास ज़ीरो आ गया। अब अगर मान लो मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ जो यहाँ पर है और उसकी कोई रिपीटेड वहाँ पर अक्रेंस है, जैसे एम, तो ये यहाँ पर लिस्ट के अंदर काउंट करेगा। जैसे एम जो है उसको उसने काउंट किया कि वो कितनी बार है, तो थ्री अक्रेंस वहाँ पर एम की उसको मिली, तो इसीलिए आउटपुट में उसने हमारे को थ्री दे दिया। तो ये है हमारा सिंपल काउंट फंक्शन। नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है एक्सटेंड। एक्सटेंड यूज़ किया जाता है कॉन्कैटिनेशन के लिए। अगर मान लो हमारे पास एक लिस्ट के एलिमेंट को हम वहाँ पर एक्सटेंड करना चाहते हैं किसी दूसरी लिस्ट से, लिस्ट को लिस्ट के साथ में ही एक्सटेंड किया जा सकता है। क्या बोलने का मेरा मतलब है, अगर मान लो मैं यहाँ पर लिस्ट लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सटेंड फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे आर्ग्यूमेंट में एक लिस्ट ही पास करनी होगी। मान लो यहाँ पर लिस्ट वन के अंदर हम लिस्ट टू जो है ये यहाँ पर इस तरह से एक्सटेंड करवाते हैं, तो जो भी हमारे पास लिस्ट वन है अब उसके अंदर एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बढ़ जाएंगे। अब मैं इस कमांड के बाद कभी भी अगर मान लो मैं प्रिंट लेता हूँ लिस्ट वन का, तो अब लिस्ट वन जो है वो लिस्ट वन नहीं रही है यहाँ पर जो थी। अब उसके अंदर लिस्ट टू के एलिमेंट्स भी ऐड हो चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर सेव करके रन करके दिखाता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट वन के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, बैरी हरी लहरी शहरी, उसके साथ में राम श्याम घनश्याम जो है वो भी आ गए हैं। तो इस तरह से एक्सटेंड फंक्शन जो है वो कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम इंडेक्स की। नाम से ही क्लियर है कि ये हमारे को इंडेक्स एक आउटपुट में देगा। अगर मान लो मैं इस वाली कमांड को अब यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, और प्रिंट में हम ऐसा करते हैं लिस्ट वन के अंदर इंडेक्स यूज़ करते हैं, और इंडेक्स जो है उसके अंदर कोई भी हमें एलिमेंट देना होगा जो वहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर दिया लैरी,
और यहाँ पर लैरी जो है उसका मैंने इंडेक्स यहाँ पर मांगा है एक तरह से, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन जो है वो जस्ट हमारे को इंडेक्स देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास 0 1 2, लैरी हमारे पास इंडेक्स 2 पर है। तो हमेशा पहले लिस्ट का नाम दिया जाएगा, फिर डॉट, उसके बाद अगर हम इंडेक्स देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जो भी हमने एलिमेंट दिया है उसका इंडेक्स हमारे को आउटपुट में देगा। तो सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 आउटपुट में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट जो है वो अपेंड जैसा काम करता है, लेकिन अपेंड में मैंने आपको बताया था इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। इसमें हमारे पास एलिमेंट जो ऐड होता है वो हमेशा लिस्ट के लास्ट में होता है। इंसर्ट जो है वो हमारे को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसमें हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं अपनी जो भी वहाँ पर ज़रूरत की जगह है, जो भी एक इंडेक्स है जहाँ पर हम चाहते हैं उसको इंसर्ट करवाना। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर लिस्ट 1 लेता हूँ और लिस्ट 1 के अंदर मैं यहाँ पर इंसर्ट करवाता हूँ, और इंसर्ट के अंदर मुझे सबसे पहले वहाँ पर इंडेक्स बताना पड़ेगा कि मैं कौन से इंडेक्स पे वहाँ पर कुछ भी अपेंड करवाना चाह रहा हूँ। मान लो हम कहते हैं कि हम यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स के बाद, इस चीज़ का ध्यान रखना, सेकंड इंडेक्स का मतलब ये नहीं होगा कि हम यहाँ पर करवाएंगे तो लैरी हटने वाला है, ऐसा नहीं है। सेकंड इंडेक्स पे अगर मान लो हम कुछ भी इंसर्ट करवा रहे हैं तो इसका मतलब फर्स्ट के बाद जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो आएगा जो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमा के बाद। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉमा और अब एक एलिमेंट जो है वो देना है। मान लो मैं एक सिंपल यहाँ पर x देता हूँ, तो अब ये मेरा जो x एलिमेंट है ये हैरी के बाद यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मान लो इस कमांड लाइन के बाद मैं यहाँ पर प्रिंट लेता हूँ लिस्ट 1 का, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेव करके रन करते हैं, कि यहाँ पर हमारे पास बैरी हैरी के बाद में x जो है वो आ गया है। तो इस तरह से हम वहाँ पर इंसर्ट फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं पॉप की। पॉप जो हमारे पास फंक्शन है ये हमेशा जो लास्ट एलिमेंट होता है लिस्ट का, ये उसको निकालने में हेल्प करता है। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर लिस्ट 1 और यहाँ पर हम पॉप इस तरह से करवाएं और उसके बाद लिस्ट 1 को यहाँ पर प्रिंट करवाएं, तो उसमें से जो लास्ट एलिमेंट है वो जा चुका होगा। यहाँ पर हम सेव करते हैं, रन करते हैं, और आप देख सकते हैं बैरी हैरी लैरी हैं, लेकिन शैरी जो है वो जा चुका है। क्यों? क्योंकि पॉप फंक्शन वहाँ पर लास्ट एलिमेंट को हटा देता है, और जो लास्ट एलिमेंट वहाँ से हटता है वो ही इसकी रिटर्न वैल्यू भी होती है। इसका क्या मतलब है? अगर मान लो यहाँ पर हम एक वेरिएबल दे देते हैं x, और यहाँ पर x को उसके इक्वल असाइन कर देते हैं, तो ऐसे में x की वैल्यू वही होगी जो लिस्ट में से वहाँ पर एलिमेंट निकलेगा। अब कौन सा एलिमेंट निकला था यहाँ पर? शैरी। तो इस वक्त x की जो वैल्यू है वो है शैरी। तो यहाँ पर सेव करके रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास शैरी आ गया x की जगह। तो इस तरह से हमारा पॉप फंक्शन जो है वो काम करता है। उसके बाद बात करते हैं हम रिमूव की। जो हमारा रिमूव फंक्शन है वो अपने नाम से ही क्लियर है। वो क्या कर रहा है? वो वहाँ पर कुछ भी रिमूव करने में हेल्प करता है हमारी। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर लिस्ट 2 ले लेते हैं या लिस्ट 3 ले लेते हैं, तो लिस्ट 3 के अंदर मान लो हम यहाँ पर रिमूव करवाते हैं। रिमूव, हमें कोई भी एक एलिमेंट देना है जो वहाँ पर प्रेजेंट हो। मान लो हम यहाँ पर x देते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट अक्रेंस के लिए ये काम करेगा। अगर मान लो मैं m यहाँ पर देता हूँ, तो तीनों के तीनों m वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जस्ट फर्स्ट m जो होगा वो वहाँ से चला जाएगा, वो फर्स्ट अक्रेंस जहाँ मर्जी हो। अब जैसे फर्स्ट अक्रेंस अगर हम देखें तो इंडेक्स 0 पे ही है, जहाँ पर हमारी लिस्ट जो है वो शुरू हो रही है। तो ऐसे में रिमूव जो है वो उस m को वहाँ से हटा देगा। अगर मान लो इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट कमांड में लिस्ट 3 जो है वो लेता हूँ, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं। जस्ट हमारा जो पहला एलिमेंट यहाँ पर m है वो यहाँ से मिसिंग है। क्यों? क्योंकि हमने उसको रिमूव करवा दिया था। तो इस तरह से हमारा रिमूव फंक्शन जो है वो काम करता है। अब चलते हैं रिवर्स की तरफ। रिवर्स भी अपने नाम से बहुत ज़्यादा क्लियर है, उसको भी समझाने में हमारे को टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए रिवर्स हम फंक्शन लेते हैं, तो हमारे को यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं देना, जस्ट लिस्ट 3 डॉट रिवर्स। मैं लिस्ट यहाँ पर 3 की जगह 2 कर देता हूँ, जो ज़्यादा क्लियर रहेगी आपको रिवर्स समझाने में। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आउटपुट में लिस्ट 2 लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे राम श्याम घनश्याम थे उनको हमने पंखे से लटका दिया, उल्टे हो गए बेचारे, घनश्याम श्याम और राम हो गए हैं। तो इस तरह से हम कोई भी एक लिस्ट पकड़ के उसको पंखे से लटका सकते हैं, पाँव ऊपर सिर नीचे हो जाएगा रिवर्स फंक्शन के साथ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है सोर्ट। अब यहाँ पर जो सोर्टिंग है, सोर्ट में हमारे पास क्या होता है कि अगर वहाँ पर नंबर्स हैं
तो वो जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप अरेंज हो जाएंगे। और अगर वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है तो यहाँ पर sorting जो है ऑब्वियस है, वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हो जाएगी। जैसे सिंपल राम श्याम घनश्याम जो है इन्हीं को यहाँ पर अरेंज करते हैं। तो सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले घनश्याम आ गया क्योंकि जी जो है वो पहले आता है, फिर उसके बाद आया राम क्योंकि आर बाद में आता है, और उसके बाद आया श्याम क्योंकि एस जो है वो बाद में आता है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ ऐसी लिस्ट के अंदर काम करेगा जिसके अंदर या तो नंबर्स होंगे या हमारे पास वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल कोई ना कोई चीज़ हो, यानी स्ट्रिंग्स। अगर वहाँ पर कुछ भी मिक्सचर वगैरह हमने दे दिया, वहाँ पर हमने ट्रिपल भी दे दी, लिस्ट भी दे दी, मतलब ऐसी कोई चीज़ दे दी जिसका अरेंजमेंट हो नहीं सकता, तो वहाँ पर सॉर्ट फंक्शन जो है वो हमारे को एक एरर दे देता है। मान लो हम यहाँ पर एक एल लिस्ट लेते हैं और एल लिस्ट के अंदर हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमारे पास ये राम श्याम घनश्याम थे ये ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, 1,2,3 ले लेते हैं मान लो। और अब अगर मान लो हम ये लिस्ट जो हमारे पास एल लिस्ट है इसको हम सॉर्ट करवाते हैं और फिर उसका आउटपुट लेते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट में एल ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ जाएगा। और एरर क्यों आएगा? क्योंकि हमने जो लिस्ट है उसके अंदर नंबर्स भी लिए हैं, साथ में अल्फ़ाबेट्स भी लिए हैं, और जो स्ट्रिंग है और जो इंट हैं उनके अंदर ग्रेटर देन स्मॉलर देन जो है वो डिफाइंड नहीं होता। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पर ये जो हमारे पास राम श्याम घनश्याम है इनको हम हटा दें और यहाँ पर जो है वो 100 कर देते हैं मान लो, तो अब हमारे पास ऑब्वियस है 100 जो है वो अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो हम 1 2 3 के बाद में आना चाहिए। तो हम सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिस्ट को सॉर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 1 2 3 और 100 जो है वो उसके बाद चला गया। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन थे जिनको हम डॉट के साथ में एक्सेस करते हैं। अब हम बात करते हैं उन फंक्शंस की जिनमें लिस्ट को हम वहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। सबसे पहले है हमारा लेन फंक्शन। लेन फंक्शन जो है वो हमारा ट्रिपल, लिस्ट, स्ट्रिंग सब के अंदर सेम चलता है, इनफैक्ट डिक्शनरीज के अंदर भी ये ऐसे ही चलता है। लेन फंक्शन में क्या होता है, साइज़ जो है वो हमारे को बताया जाता है। तो अगर मान लो हमारे पास ये हम हटा देते हैं यहाँ पर सॉर्टिंग जो है और सीधा यहाँ पर हम चलते हैं लिस्ट 3 जो है इसकी लेंथ निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, हम सिंपल लेन कमांड लेंगे, ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस के बीच में वो लिस्ट पास करेंगे जिसकी लेंथ हमें चाहिए। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अगर हमने लिस्ट 3 को पास किया है तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हमारे पास हैं लिस्ट 3 में। तो यही हमारे को आउटपुट में मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 8 आ गया। तो ये हमारे पास इतना सिंपल है लेन फंक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉर्टेड की। सॉर्टेड जो है वो हमारे लिए समझना मुश्किल नहीं है, जैसे हमने वहाँ पर सॉर्ट फंक्शन यूज़ किया था वैसे ही हमारा सॉर्टेड है। लेकिन सॉर्टेड के अंदर एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, सॉर्टेड कमांड जो होती है वो वहाँ पर लिस्ट को चेंज नहीं करती बल्कि एक नई लिस्ट जो है वो बना देती है। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पर जो हमारे पास इसको हम सॉर्टेड कर देते हैं, तो ये हमने फंक्शन लिया और इसके अंदर हमने लिस्ट 3 को पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। अब ऐसे में एक नई लिस्ट बन रही है, ध्यान रखेंगे लिस्ट 3 चेंज नहीं हो रही है, एक नई लिस्ट बन रही है और वो जो नई लिस्ट है उसके अंदर जो भी ये एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। तो मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर इस कमांड के बाद भी यहाँ पर लिस्ट 3 जो है इसको प्रिंट करवाऊँगा तो आपको ये मिलेगा कि लिस्ट जो है वो ओरिजिनली जैसी थी वो बिल्कुल वैसी ही है। एम एक्स एन वगैरह जैसे हमने वहाँ पर ओरिजिनली डिफ़ाइन किए थे बिल्कुल वैसे ही हैं। लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पर लिस्ट 3 जो है उसके साथ में सॉर्ट फंक्शन लगाते तो ऐसे में हमारी लिस्ट 3 जो है वो चेंज हो जाती। अब अगर मैं सेव करके रन करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सॉर्टेड लिस्ट है वो ही लिस्ट 3 हो गई है, क्योंकि आउटपुट में मैंने अब लिस्ट 3 लिया है, सॉर्टिंग के ये कमांड के साथ में नहीं लिया बल्कि सिंपल लिस्ट 3 को मैंने यहाँ पर आउटपुट में लिया है इस कमांड के बाद में। तो जब कभी भी हम वहाँ पर ये वाली कमांड दे देते हैं तो ऐसे में जो ओरिजिनल लिस्ट होती है वो ही चेंज हो जाती है। तो अब जब भी हम इसको यूज़ करेंगे लिस्ट 3 को तो जो ओरिजिनली हमने डिफ़ाइन करी थी वो वाली लिस्ट नहीं आएगी बल्कि जो भी वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज लिस्ट है वो हमारी लिस्ट 3 बन जाएगी। तो ये है हमारा यहाँ पर सॉर्टेड और सॉर्ट के अंदर डिफरेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिन और मैक्स में। मिन और मैक्स जो है वो बिल्कुल सॉर्टिंग की तरह काम करेंगे। इसका क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ।
या तो ये स्ट्रिंग में काम करेंगे या तो ये नंबर्स में काम करेंगे। ये अगर वहाँ पर कोई मिक्स डेटा टाइप है तो वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो हमने इनको यहाँ पर जैसे बैरी, हैरी, लैरी, सैरी, ये जो हमारे पास लिस्ट 1 के अंदर थे, इनके अंदर मैंने इसको मिन लिया। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ जो भी मैं बोल रहा हूँ। मान लो हमने ये मिन लिया और यहाँ पर मैंने लिस्ट 1 पास करी जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग्स हैं। तो ऐसे में जो भी ये स्ट्रिंग्स हैं ये पहले सॉर्ट होंगी। सॉर्ट होने के बाद जो सबसे पहला हमारा एलिमेंट है वो वाला एलिमेंट हमारे सामने आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बैरी जो है वो आ गया। क्यों आया बैरी? ये इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनली बैरी सबसे पहले था, बल्कि इसलिए आया है क्योंकि बैरी जो है अगर मान लो हम सॉर्टिंग करवाएंगे तो सबसे पहले आएगा। और ये चीज़ जो है वो प्रूव की जा सकती है लिस्ट 2 को यहाँ पर लेकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घनश्याम आया। क्यों आया? क्योंकि राम श्याम घनश्याम में घनश्याम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा। तो इस तरह से हमारा मिन काम करता है। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई लिस्ट होती नंबर्स की, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एल हमारी लिस्ट जो है वो नंबर्स की है, तो ऐसे में सबसे छोटा नंबर हमारे सामने आ जाता। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 1 आ गया जो कि हमारा सबसे छोटा नंबर है। मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम। ये जो है ये हमारे को क्या देगा? जो हमारे पास लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर है वो हमें देगा। ये आप देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं, जैसे अगर मान लो हम लिस्ट 2 ले लेते हैं, तो अब यहाँ पर राम श्याम घनश्याम जो है उसके अंदर सॉर्टिंग होगी। सॉर्टिंग के बाद जो एलिमेंट हमारा सबसे लास्ट में आएगा ये उसको वहाँ पर आउटपुट में देगा। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो है वो श्याम आना चाहिए। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि श्याम जो है ये आ गया हमारे पास। अगर मान लो हम यहाँ पर लिस्ट 2 की जगह लिस्ट 3 देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट एक्स है ये सबसे लास्ट में आना चाहिए अरेंजमेंट के बाद में। तो सेव करके रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स आ गया। अब जो हमारा बचा हुआ फंक्शन है वो है हमारा सम। ये क्योंकि एक अरिथमेटिक फंक्शन है तो सिर्फ नंबर्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इसको स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको एल जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर यूज़ करते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पर सम पहले लिख दूँ मैं, सम, यहाँ पर सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे नंबर्स जो हैं वो ऐड होकर हमारे सामने आ गए हैं। 100, 1, 2, 3। अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं कोई मेरे से वहाँ पर गलती हुई, वहाँ पर मैं आपको नहीं समझा पाया, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ज़रूर। और अगर आपको मेरा वे पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।